नमस्कार। बिहार के गया से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी मंच से रैली होनी है, वो संबोधित करेंगे। यहां की जनता को तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है अब अपने उस नेता का जिसके इंतजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहां पर लगे हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली सासाराम में होगी, दूसरी रैली इसी गया के गांधी मैदान में होगी, जबकि तीसरी रैली भागलपुर में होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से लगातार जारी हैं। लेकिन मोदी की इस रैली को लेकर नीतीश कुमार भी बेहद उत्साहित हैं। नीतीश कुमार इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता में पिछले चुनावों के मुकाबले गिरावट देखी जा रही है, और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब रैली करेंगे तो फिर नीतीश के पक्ष में माहौल बदल जाएगा। गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए। ये चुनाव आने वाला है भाइयों, और ये चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ हुंकार भरी थी। तब सामाजिक समीकरण की वजह से जीत महागठबंधन की हुई थी। इस बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को पलटना चाहती है। चाहिए अहंकार से मुक्त सरकार चाहिए, जंगल राज के सपनों को चूर चूर करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। बीजेपी को विजय दिलाने के लिए कल से बीजेपी के मिशन बिहार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। पहले दौर में कल उनकी 3 रैलियां हैं। पीएम मोदी ने कल के चुनाव प्रचार को लेकर ट्वीट किया। कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। इस बार पीएम मोदी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। उनकी हर रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण के लिए पीएम मोदी कल 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली सासाराम में सुबह 11 बजे होगी, दूसरी रैली गया में दोपहर 1 बजे होगी और तीसरी रैली दोपहर 3 बजे भागलपुर में होगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में उनकी रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में पीएम की सभाएं हैं। आखिरी बार 4 नवंबर को फॉरबिसगंज, सहरसा और बेतिया में जनसभाएं होंगी। वैसे तो बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीए को बड़ी जीत दिलाएंगे। मानता हूं वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है, आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है। जो 4 पार्टी मैंने कहा, उन 4 पार्टियों की भरोसे पे एनडीए बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से जीतेगी। इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति 2 चुनौतियों को मात देने के इरादे से तैयार की है। पहली चुनौती तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ से बनते माहौल को पलटने की है, और दूसरी चुनौती कोरोना की बंदिशों के बीच पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं की बात बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली को उससे जुड़ी हर विधानसभा सीट पर 100 चुनी हुई जगहों पर लाइव दिखाने का इंतजाम किया है। इन 100 जगहों को वर्चुअल रैली स्थल में बदल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक जगह पर 1000 लोगों को लाने की अनुमति है। इस तरह पार्टी हर विधानसभा सीट के 1 लाख लोगों को वर्चुअल रैली में शामिल करेगी। यही नहीं, हर रैली 25 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसका मतलब है कि 12 रैलियों के जरिए पीएम मोदी बिहार की हर सीट के मतदाता तक अपनी पहुंच बना लेंगे। प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है, उससे कम संख्या
ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। 2015 के मुकाबले इस बार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और लगभग 10,000 आईटी प्रोफेशनल को चुनाव के काम में लगाया है। वहीं चुनावी ब्लॉक, बूथ और शक्ति केंद्र यानी 5 पोलिंग बूथ के क्लस्टर पर मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को इंटरनेट सुविधा वाले लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी सेट के साथ रैलियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। आज तक ब्यूरो। एनडीए गठबंधन के सामने इस वक्त 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है और दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, उसने एनडीए के नेताओं की परेशानी बढ़ाकर रखी हुई है। और इसी से पार पाने की चुनौती के तहत माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब रैली करेंगे तो फिर यहां का माहौल बदलेगा, आसपास की सीटों पर भी उसका असर पड़ेगा और फिर जब वोट डालने के लिए मतदाता जाएगा तो हो सकता है उसके दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके बताए गए तमाम विजन हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी की इस रैली के जरिए नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे? ये अपने आप में देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। नीतीश कुमार रह रहकर भड़क उठते हैं। आरजेडी से जेडीयू में आए लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने नीतीश छपरा के परसा पहुंचे तो लालू जिंदाबाद का नारा लगाने वालों पर बरस पड़े। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो। कुछ इसी तरह नीतीश तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर भी बिफर जाते हैं। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे 10 लाख रोजगार। सोचो, एक परिवार में एक रोजगार, 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगा। हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? चुनावी सभाओं में जहां नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आ रही है, वहीं बिहार की जनता भी नीतीश कुमार से इस बार कम नाराज नहीं है। 2015 में 80% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। 2020 के इस ओपिनियन पोल में यह आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश कुमार से नाखुश थे। 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया है। हालांकि इस ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन आसानी से बहुमत के आंकड़े हासिल कर लेगा, लेकिन तेजस्वी की रैलियों में उमड़ता सैलाब कुछ और ही बयां कर रहा है। वहीं तेजस्वी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। देखिए, जनता, बिहार की जनता जब एक बार मन बनाती है तो एक तरफा ही बनाती है। हालांकि 4 साल में 4 सरकार देखा, वो मेजॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, वो नेता और नीति और सिद्धांत का प्रॉब्लम था। चुनाव लड़ रहे हैं लोग, लेकिन जनता जानती है कि कौन वोट कटुआ है, किसका लहर है। ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू होने वाली हैं। इन रैलियों में उनके साथ नीतीश कुमार भी होंगे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य जहां बीजेपी की जमीन को और मजबूत करना होगा, वहीं नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी दूर करने की चुनौती भी होगी। तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों की काट में बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में 19 लाख रोजगार के अवसर देने का वायदा किया है। वहीं पीएम मोदी अपनी रैलियों से रोजगार और विकास के तमाम दावों पर बिहार की जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो।
बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखा जा रहा है। कंफ्यूजन है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के जो यहाँ के बिहार के नेता हैं वो वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो कि नरेंद्र मोदी की तारीफों में लगातार कसीदे पढ़ते चले आ रहे हैं और नीतीश कुमार पर साध रहे हैं जमकर निशाना। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होगा कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे तो क्या एलजेपी और एलजेपी के मुखिया को भी निशाने पर लेंगे? चिराग पासवान बिहार चुनाव की एक अबूझ पहेली बनकर सामने आए। उन्होंने खुद को एनडीए से अलग किया और नीतीश कुमार को जमकर कोसना शुरू किया, लेकिन खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता दिया। लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं। जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं। कि जब कोई नहीं था मेरे पास, प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। जब ये कहा जाने लगा कि चिराग बीजेपी की बी टीम है और उन्हें जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए उतारा गया है, तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को उतारकर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया, अगर उनकी पार्टी वोट कटवा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बार बार चिराग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलकर कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस राह पर हूं सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, बट हाँ, मेरा पहला लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के हर एक प्रत्याशी को हराना जरूर है। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री को कम से कम पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता हूं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है, जो बिहार में कल से रैलियां करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग थे। जेडीयू को मिली थी 71 सीटें, बीजेपी के खाते में आई थी 53 सीटें, लेकिन इस बार ये दोनों पार्टियां साथ साथ आ गई हैं। क्या बहुमत के आंकड़े को ये छू पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद क्या वास्तव में बिहार का माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में पूरी तरह से बदल जाएगा? इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। गया से विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।